लेके आए हैं, जो कि रजनी कौशल और उनकी बहन के बीच में, यानी रजनी की ननद और उनके बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके आधार पर हमारा ओपिनियन है। हमने 2 दिन का उन लोगों का वीडियो देखा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जल्दी से कोई एक वीडियो देखकर और उस पर रिएक्ट कर दिया जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक वीडियो में जो चीजें बताई जा रही है वो सही ही है। जब तक दूसरे पक्ष को हम नहीं देख लेते हैं, उसको नहीं अच्छे से समझ लेते हैं, तब तक रिएक्शन देना मतलब सिर्फ व्यूज कमाना ही होगा। हमारा मतलब यहाँ व्यूज कमाना नहीं है, हमारा मतलब चीजों को अच्छे से एनालाइज करना और अच्छे से उस पर अपनी विचार रखना है। तो मैंने पिछले 2 दिन उन लोगों की वीडियो का अच्छा खासा इंतजार किया, उनकी वीडियो देखा और उसकी वीडियो के आधार पर आज जो मेरे दिमाग में चीजें चल रही है उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए, पहले तो मुझे ये सब चीजें थोड़ी अलग लगी, क्योंकि यहाँ से मैं अपना डाउट क्लियर कर रही हूँ कि मेरे को कहाँ डाउट लगा। देखो, एक ही समय पर 2 जगह से 2 तरह की चीजें निकल कर आती है। उसी घर में एक जगह पति पत्नी में झगड़ा होता है और उसी घर में, जो गांव वाला घर है, उसी परिवार के दूसरे हिस्से में एक बहू अपना घर छोड़कर गायब हो जाती है, जबकि वहां भी मामला यही बताया जाता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन हुई है। अब देखिए, बात यहाँ ये रखते हैं, दोनों चीजें थोड़ा गौर करिएगा आप लोग भी। यहाँ रजनी का एक वीडियो आया था जिसमें वो बता रही थी कि ये पैड का क्या कलर लगाकर, शॉर्ट वीडियो था, कलर लगाकर ऐसे बनाया जा रहा है। आप लोग, वीडियो की शूटिंग चल रही है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, गलत ना समझिएगा। इसका मतलब है कि जब रजनी शूटिंग पर थी तभी तो ये चीजें दिखा रही थी। इसका मतलब कि जब रमेश का पाठशाला वाला जो वीडियो है उसकी शूटिंग पर रजनी भी साथ में थी, रजनी साथ में थी। इसके बाद, या फिर अगर नहीं भी हो, सपोज अगर नहीं भी हो, रजनी उस चीज को क्रिएट हो जाने के बाद रजनी वहां से वापस आ गई हो, फिर भी हमारा ये मानना है कि जब ये शूटिंग चल रही होगी तो उसके पहले जो स्क्रिप्ट होगा, वो स्क्रिप्ट तो रजनी को पता होगा। उसके हस्बैंड ने इतना तो बताया होगा कि हाँ, हमारी ऐसी कोई वीडियो आ रही है जो गंदी गालियों से भरी हुई है, या फिर ऐसे ऐसे कुछ सीन है, कुछ तो जरूर बताया होगा। इसके बाद भी रजनी परमिशन देती है, तो रजनी को इतना हर्ट होना एक ही वीडियो में थोड़ा सा ओवर लग रहा है। हाँ, यहाँ रजनी बात रख सकती थी कि देखिए, मैंने मतलब ये वीडियो जो बनाया ना, मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, मेरे को पता नहीं क्यों मैं अंदर से हर्ट हुई, इस तरह से बात कर सकती थी। लेकिन इतना ओवर रिएक्ट करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, मतलब ओवर लगा। चलिए, अब दूसरी जगह बात करते हैं लाडो का और उनके होगा क्या बोलते हैं, अनुज का। लाडो और अनुज क्या है कि वो आपस में, उस घर में है ही कौन, मम्मी पापा, लाडो और अनुज। फिर पता नहीं क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ में अक्सर सुन रहे हैं कि मारा पीटी भी होती है, जिसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सास भी इंक्लूड है। लेकिन नौबत इतनी कैसे आ गई, जो क्या बोलते हैं, लाडो आज से 1 महीना पहले तक, 15 दिन पहले तक ये बोलती थी कि मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उसको घर छोड़ने की नौबत आ गई। तो यहाँ तक चीजें मुझे लग रहा है ना कि ये लोग की स्क्रिप्टेड थी। स्क्रिप्टेड बोले तो मतलब इन लोगों का था कि चलो इस तरह का करते हैं कुछ, क्योंकि कंट्रोवर्सी वाले वीडियो पे व्यूज आते हैं। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है ना कि हाँ, एक और बात कि जब वो लाडो घर से गई तो वो अपने साथ अपनी भांजी को भी लेके गई। इसका मतलब है कि लाडो घर से गुस्से में नहीं गई है, ये तो क्लियर पता चल रहा है कि भांजी को, क्योंकि भांजी इतनी छोटी नहीं है ना कि उसको कोई किडनैप करके ले जा सकता है। तो अपने भांजी को अपने साथ लेकर गई है। इसका मतलब कि वो, मतलब हाँ, यही है कि अनुज छोड़ने बस नहीं गया, बाकी सब चीजें इन लोगों को पता थी कि लाडो जा रही है घर से। और लाडो, और कैसा घर है, गांव का घर कैसा होता है कि घर से एक बहू निकल गई और किसी को पता ही नहीं चला, ऐसा कुछ नहीं है। वहां की वीडियो तो पूरी पूरी प्लानिंग है और कुछ नहीं। अब चलते हैं रजनी के यहाँ। रजनी के यहाँ भी झगड़ा होता है, रजनी रोती है, रो के वीडियो बनाती है, उसकी ननद उसके घर आती है। अब देखिएगा, अनुज वाला चीज यहाँ से पोल खुल रहा है कि कैसे वो स्क्रिप्टेड था। क्योंकि अगर किसी को भी सबसे प्यारा, दुनिया में सबसे प्यारा अपना बच्चा होता है, जब उसकी बहन को पता चलता है कि लाडो घर से गायब हो गई है और साथ में मेरी बेटी को भी ले गई है ना, तो वहां पर क्या है कि सबसे पहले उसको दौड़ते हुए अपने मैके जाना चाहिए। किस लिए? अपनी बेटी के लिए, कि अरे हाय गैया, मेरी बेटी कहाँ गई, है ना। लेकिन वो वहां नहीं जाती है, वो आती है रजनी के पास, क्योंकि रजनी वाला चीज उसको लग रहा था कि थोड़ा सा समझाने की चीजें हैं, है ना। और उसके बाद से ये भी था कि यहाँ आने पर थोड़ा व्यूज भी आ जाता है, इसमें नो डाउट। तो रजनी की ननद इसलिए आई थी। अब यहाँ दूसरी चीज मैंने सुना कि रजनी की ननद कहती है कि जब मैं वहां गई तो रूम से बाहर नहीं आई रजनी,
तो भैया मतलब मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी दीदी जी को थोड़ा सा कि आप जब उसके घर आई थी तो उन लोगों के घर में ऐसा सिचुएशन नहीं था कि वो आपकी खातिरदारी करे। आप किस लिए आई थी? झगड़े में आई थी। जब आप झगड़ा छुड़ाने आई थी तो आपका ही यहाँ कर्तव्य बनता था कि आप उसके रूम में जाएं और उसको समझाएं कि हाँ तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, चलो बैठ के बातें करते हैं, हम दोनों को समझाते हैं, तुम दोनों बात मानो, आपस में प्रेम से रहो। कितने अच्छे से तुम लोग रहते थे। तुम लोग का ये करना अच्छा नहीं लग रहा है ना। लेकिन वो यहाँ इसी बात से नाराज हो जाती हैं कि वो रूम से बाहर मेरे से मिलने नहीं आई, और शायद इसी गुस्से में वो अपने भाई के फेवर में कुछ चीजें बोल जाती है और रजनी के विरोध में, जो चीजें रजनी को हर्ट करती है कि मैं पहले से ही हर्ट थी, ऊपर से मेरे को और हर्ट किया गया। जिस चीज के लिए मैं पहले से परेशान थी उसी चीज के लिए मुझे फिर से परेशान किया गया है ना। रजनी कुछ बोल देती है, चलो ननद को बुरा लगता है क्योंकि ननद का इंटेंशन ऐसा नहीं था। मैं भी इस चीज से एग्री करती हूँ कि दीदी जी का ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो किसी को ऐसे गलत बोले। ठीक है, उनको नहीं पता था कि मेरी ये कही हुई बात कि तुम अपना काम करो, पैसा नहीं कमाओगे तो कैसे होगा, छोड़ो उनको, अगर ऐसा नहीं कर रही है तो वो अपना एक तरह से, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बड़ा होने का एक होता है ना कि बड़े लोग कुछ बोलते हैं, थोड़ा डांटते हैं, वो करते हैं, तो वो ऐसा ही वो अपना मतलब गिदड़ भभकी दी थी। लेकिन रजनी को ये चीजें हर्ट कर गई। जब रजनी का वीडियो आता है तो वही चीजें अब उनकी ननद को हर्ट कर गया कि मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जैसा वो कह रही है, मैं भाई का घर फोड़ने नहीं गई थी, मुझे ब्लेम लगाया जा रहा है कि मैंने भाई का घर फोड़ा है। अब एंट्री होती है तीसरी दीदी जी की, मतलब छोटी वाली ननद की। ये भाई कहना नहीं चाहिए, लेकिन खुदा क्या बोलते हैं, छोटी मुंह बड़ी बात। देखने में तो ये काफी सीधी लगती है, लेकिन ये सीधी है नहीं, बहुत डेंजर चीज है भाई। ये दीदी बहुत डेंजर है। ये हद देखिए, वहीं पर बड़ी बहन रो रही है, बोल रही है कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं किस मुहूर्त में उनके घर चली गई। शायद मुझे नहीं जाना चाहिए था, किस साहित्य में मैं उनके घर गई। उनको अफसोस इस बात का है कि मेरे द्वारा कही किसी बात का अगर मेरी भाभी को बुरा लगता है तो शायद मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मेरे से गलती हो गई। लेकिन हाँ, मेरी भाभी को मुझे समझना चाहिए था, क्योंकि इतने दिन से वो मेरे साथ रह रही हैं, तो इतना तो समझ ही सकती है कि दीदी ने हक से हम लोगों को डांटा है और दीदी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है, या फिर कॉल पे बात कर लेती या फिर उसी टाइम समझ लेती है ना। तो सामने जब आप आई नहीं, उनसे बात नहीं की, तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया। हालांकि गुस्सा यहाँ नाजायज था कि वो पहले से नाराज है, तो उसके रूम में अगर कोई बीमार है उसके घर जाओ तो उम्मीद करो कि उसने पानी नहीं दिया कि आप उसको पानी दे के आओगे, बीमार है ना। तो उसी तरह से वो गुस्सा है तो आप उसको मनाती, लेकिन आपने मनाया नहीं, आपने वीडियो बना के अपना काम को कर लिया। अब इस पर उसका जब रिएक्शन आया तो आपको बुरा लग गया। तो चलो, जेन्युइन है आपका बुरा लगना कि आपको दुख हुआ कि मतलब मैं क्यों चली गई वहां, है ना। लेकिन छोटी वाली दीदी तो बहुत बोल रही है भाई, ये बात बहुत बुरा मुझे भी लगा या किसी को भी लगा कि झोंटावा लसार के मरती, उसका झोंटा खींच के मारना, ये गलत बात है। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल जाना अच्छी नहीं है। ठीक है, और प्यार एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता। उसको हमेशा इस चीज का वो रहता है कि चलो मैं लव मैरिज करके आई हूँ, मुझे इन लोगों का दिल जीतना है, वो अपना प्रयास करती है। आप लोगों ने भी किया है इस चीज को, कभी डिनाई नहीं करती, हमेशा कहती है कि हाँ मेरी नंदों ने मेरा किया है, मेरी नंदों ने मेरे साथ किया है। तो थोड़ा सा आपको अपने जुबान पे तो लगाम रखना चाहिए था, है ना। और मैं इस सिर्फ दीदी को ही नहीं बोलूंगी, मैं रजनी को भी बोलूंगी कि आपको भी ये चीजें नहीं बोलना चाहिए था कि मेरी नंद मेरे घर में ना आए। ठीक है, बस बोलना चाहिए था कि दीदी को मेरा भी पक्ष समझना चाहिए था। तो यहाँ थोड़ी सी ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मेरे हिसाब से, और बाकी कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें जितने लोगों की एंट्री अगर हो रही है ना, वो लोग इस चीज को अब बिगाड़ रहे हैं। हस्बैंड वाइफ का मामला है, दो बड़े आते आपस में बात करके चीजों को ठीक कर सकते थे। लेकिन यहाँ क्या है, क्योंकि अब ये चीजें ना जो चीजें स्क्रिप्टेड नहीं रह गई, अनुज वाला स्क्रिप्टेड है, लेकिन यहाँ कोई स्क्रिप्टेड नहीं रह गई है, चीजें बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी भी जितना दिखाया जा रहा है उतना नहीं है, इसमें थोड़ा ओवर हो रहा है, कुछ चीजें हैं, दोनों में नाराजगी चल रही है, ये पता चल रहा है, परंतु कुछ ओवर एक्टिंग भी है, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है। मैं यही कहूंगी कि बड़े होने के नाते दीदी जी लोग को समझना चाहिए कि हाँ भाई गुस्से में थी और उसके फेवर में अगर नहीं किसी ने बोला, वो लव मैरिज है, उसका कोई आगे पीछे नहीं है। आप ही लोगों की वजह से पता है उधर शबनम भी चुस्की ले रही है,
कल तक जिसको खुद का कोई ठिकाना नहीं था, आज वो मजे ले रही है। तो कहा जाता है ना, घर फूटे गांव लूटे, गांव फूटे जवार लूटे, वही वाली हाल हो गई है। तो प्लीज इस चीज को समझिए और आप लोग इस चीज को यहीं खत्म करिए। और आपस में कैसे शबनम ने अपने घर का सारा चीज क्लियर करके एक हो गई, आप लोग भी एक हो जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा रिएक्शन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।